ईएनटी सर्जन। और आरएनएसएस का जो आपका कैंप है, इसमें देखिए टीचर्स का आप लोगों के साथ एक घनिष्ठता रहती है 7 दिन तक, और आप लोग टीचर को देखते हैं, समझते हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी एक बड़ी बात है और एक एजुकेशन का पार्ट है। और इसमें जो 7 डेज का आपका जो प्रोग्राम है, इसमें कई सारे गेस्ट को आपके प्रोफेसर बुलाते हैं, तो वो लोग कई फील्ड के लोग आते हैं और उसमें आप लोगों को नॉलेज देते हैं। मैं ईएनटी सर्जन हूँ, डॉक्टर बीएस बघेल। तो मैं आपको सबसे पहले हेल्थ के लिए ही बात करूँगा। तो हेल्थ में बच्चों को क्या है कि बहुत सारे इन्फेक्शन आते हैं, क्योंकि कॉलेज में आते हैं। कई बार बच्चे जो है बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं सामान। कई बार जैसे कुछ ठंडा खा लिया, और अनहेल्दी डाइट होती है, चाट वगैरह, और कई बार जंक फूड है, तो उससे प्रॉब्लम पेट की शुरू होती है। फिर उसके बाद गले में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठंडा खा लिया, उससे हमारा थ्रोट इन्फेक्शन, साथ में ईयर इन्फेक्शन एंड कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है बार बार। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप घर का खाना खाएं और मार्केट की अनहेल्दी डाइट से बचें। नंबर 1। अगर इन्फेक्शन आ गया गले में, नाक में, कान में, तो फिर जो क्या कहते हैं, जो हमें मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ, वो लेनी बहुत ज़रूरी है। ओके, दवाइयाँ हमें लेनी है। ईएनटी सर्जन्स के पास जाना है अगर ईयर इन्फेक्शन है। आजकल डॉक्टर साहब जो चल रहा है इन्फेक्शन, तो उसमें ओटाइटिस मीडिया बहुत है, बहुत चल रहा है इस वक्त। बच्चों में क्या होता है, जो छोटे बच्चे, उनमें पेन शुरू हो रहा है, कान में दर्द, रात में बच्चों के दर्द होता है, सुबह वो ईएनटी क्लिनिक पे आ जाते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। हम लोग उनको देखते हैं, तो उनके जो ड्रम है कान में, वो उसमें एकदम रेडिश पूरा हो जाता है, मिडल ईयर में पस आ जाता है, और कई बार तो वो पस जो है पर्दे को जो है डैमेज कर देता है, और वो डिस्चार्ज शुरू हो जाता है ईयर से। तो इसमें जो घर में सबसे जो गलत चीज़ हो जाती है, वो ये है कि कई बार डॉक्टर के पास लेट आते हैं, नंबर 1। देन जो होम मेडिसिन जो होती है, कि कई बार तेल पानी डाल दिया, घरेलू नुस्खे जो होते हैं, वो गलत है। ओके, तो बच्चे के कान में कुछ डालना नहीं है, ठंडा देना नहीं है, साथ में जितना गरम गरम चीज़ दे सकते हैं वो देनी है। कोशिश ये करनी है कि जुकाम जल्दी ठीक होना चाहिए। जुकाम ठीक हो गया तो बच्चे के कान में भी इन्फेक्शन जल्दी कवर हो जाता है, और तुरंत ईएनटी सर्जन को दिखाना। हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो कान का पर्दा है उसमें कितना डैमेज हुआ है, बस कितना है, उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ हम लोग मेडिसिन देते हैं, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों की हियरिंग नॉर्मल रहती है। जैसे आप लोग टीचर के पढ़ने आए, अब टीचर भाई बोलेंगे, आप अगर नहीं सुन रहे हैं तो वो टीचर की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपका कान सही है तो आप बराबर सुनेंगे, और साथ में आपकी जो लर्निंग है वो बहुत गुड जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लर्निंग में। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। ओके, और हमारे कई बार हम बीमार होते हैं तो क्लास मिस होती है, तो हम लोग कई बार कोर्स आगे बढ़ जाता है, तो बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे जो भाई जितना नॉलेज होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होती। ओके, तो अपना हेल्थ का विशेष ध्यान देना है। इसके साथ साथ हमारी देखिए एक मेंटल जो हेल्थ है, मानसिक जैसे विकास कहते हैं, मानसिक हमारी जो शक्ति है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितना हायर एजुकेशंस होती हैं तो उनमें बच्चों में स्ट्रेस बहुत आता है। कई बार फैमिली बैकग्राउंड का एक अंतर पड़ता है कि फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उससे बच्चे जो है स्ट्रेस रखते हैं माइंड में। तो स्ट्रेस को आप अब देखिए, अपने नंबर 1 आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं। हमारे जितने भी महान लोग हुए हैं, हम किसी का भी नाम लें, उन्होंने अपने टीचर के साथ अपना एक बहुत ज़्यादा रिलेशन रखा। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो टीचर उनकी हेल्प हमेशा करते हैं। आप आज भी अगर अपने टीचर के साथ खुल के रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो टीचर आपको ज़रूर कहेंगे कि आप ऐसे चलो। आपकी हर तरीके से हेल्प करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे और आज भी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी बिजी रहते हैं, अपना जैसे कोई उद्यमी करना है, अपना कहीं घूमने जाना है, तो टीचर के सामने सब बात आ जाएंगी कि भैया आपने क्लास मिस किया है और आपने जो पढ़ाई नहीं की। तो इस वजह से बच्चे डरते हैं और टीचर के पास नहीं आते, तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो मेंटल हेल्थ का जो है स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने परिवार, फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत क्लोज रखें, कुछ बातें शेयर करें,
वहाँ नहीं कह सकते तो फिर टीचर के साथ ज़रूर करें, अपने अच्छे दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। स्ट्रेस को बढ़ने नहीं देना है। इसमें हम स्ट्रेस को बढ़ने का, देखिए एक आजकल एक मोबाइल और टीवी चल रहा है, इन चीज़ों से क्या है कि प्रॉब्लम आ रही है। इसमें अगर आप एजुकेशन पाए जाते हैं अगर मोबाइल पे, जी सर। आपने केवल लेक्चर लेना है, आप केवल जैसे यूपीएससी की, जैसे आप लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी कुछ बच्चे शुरू कर देते हैं। अगर उन लेक्चर को सुनते हैं तो आपको वैसे ही बहुत गुड फील होगा। तो आपको जो है एजुकेशन के हिसाब से ही आप इस गैजेट का यूज़ करें, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके कंपटीशन की जो सर्विस है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सर्विस के लिए, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कई सारे जो टीचर हैं ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। लाखों उनके स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ पढ़ते हैं। अभी मुझे एक टीचर की पता पड़ा है कि वो दिल्ली में हेड कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस में, और वो पर डे शाम को 6 बजे से मॉर्निंग 2 या 3 बजे तक पढ़ाते हैं। वो 10 या 20,000 बच्चे उनको देखते हैं और पढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस में बंदा जॉब कर रहा है और साथ में वो फिर शाम को क्लास लेता है। और उसका जुनून है, वो पढ़ाता है रोज़। मतलब जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं उनको वहीं ऑफलाइन चलता है, और बाकी बच्चे उसे दिल्ली के और आसपास के एरिया के हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं पर डे। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है मोबाइल का। लेकिन अगर हम उसको गलत यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, हमारा मानसिक तनाव बढ़ेगा, फिर कई सारे गलत स्टेप उठने लग जाते हैं। तो अपनी मानसिक विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में मैं आपसे एक बात और कहूँगा, आप लोग जो जैसे जो एज है आपकी, कि घर में जो फैमिली में छोटे बच्चे पैदा होते हैं, परिवार में आते हैं, तो उनके लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। हम ये देखते हैं कि कई बार बहुत जगहों पे प्रॉपर वैक्सीनेशन लोग नहीं करवाते हैं। छोटा बच्चा होता है वहीं से BCG, पोलियो, TPT, MMR वैक्सीनेशन होता है। हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, फिर गवर्नमेंट वाले जो डॉक्टर्स हैं हमारे, WHO है, बहुत प्रयास कर रहा है कि सब लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं। तो आप लोग उनकी हेल्प करें, उनको मोटिवेट करें कि भाई आपको बच्चे का वैक्सीनेशन करवाना है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों में नहीं होती। कई सारी बीमारियों से बच्चे बच जाते हैं, और उनका जो हॉस्पिटल का जो स्टे है, कई बार जो डॉक्टर को दिखाने का खर्चा है, बहुत सारी मेडिसिन का, वो बहुत बर्डन कम हो जाता है। तो हमेशा वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, हर बार वही डॉक्टर थोड़ी कहेंगे। कई बार आप लोग भी समाज में रहते हैं, तो आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए। और आप अपने रास्ते में जब कॉलेज आए, कॉलेज से घर जा रहे हैं, तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं और जो ट्रेन का जो कभी कभी क्रॉसिंग पार करनी होती है, तो हमेशा रूल फॉलो करना है। कभी जो है अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल नहीं करें। आप ये नहीं समझें कि हम जो है तुरंत निकल जाएंगे, हमेशा नियम फॉलो करें। ओके, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो फिर आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी आगे। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें कुछ डैमेज हो गया, तो भाई हमेशा के लिए आदमी का हैंडीकैप हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम फिर शुरुआत हो जाती है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है हमारे जो जैसे हेल्थ से जो प्रॉब्लम, जो बर्डन इंडिया पे, वो हमने देखा कि कैंसर का बहुत है। यस सर। कैंसर का बर्डन बहुत है, और कैंसर से पहले बहुत सारी बीमारियां आती हैं। कैंसर से पहले बीमारी आती हैं कि जैसे मुंह में छाले हो रहे हैं, लोग टोबैको ले रहे हैं, कई साल खाया उन्होंने तो अल्सर आ गया, फिर अल्सर से मुंह में से ब्लड आना शुरू हो गया, पेन बहुत शुरू हो गया। कई बार तो लोगों का आपने देखा होगा, कुछ लोग तो मुंह का खुलना ही बंद हो जाता है, माउथ ओपनिंग क्या हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लोग एक उंगली नहीं डाल पाते, खाना खाने में उन्हें बहुत समस्या आती है। तो इसके लिए इसका जो इलाज है वो यही है कि हम टोबैको को छोड़ें, स्मोकिंग न करें और अल्कोहल से बचें। तो तम्बाकू लेना, धूम्रपान करना, ये क्या है, हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। इससे लास्ट में कैंसर होता है कई साल बाद। लेकिन उससे पहले हमारे जो हमारा जो मनी है, धन है, वो बहुत खर्च हो जाता है, और बाद में लास्ट में बीमारी कैंसर की बड़ी मुश्किल से ठीक होती है, और ठीक हो भी गई तो अभी प्रॉब्लम परिवार के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो बस हम लोग नशीले पदार्थों से बचें। सुपारी शुरू में बच्चे शुरू करते हैं आपस में, एक दूसरे की बात को काटें कि भैया सुपारी नहीं खाना है, क्योंकि जब धीरे धीरे जो ये खाना शुरू करते हैं तो वो सीधे सीधे
तम्बाकू पे आ जाते हैं, फिर स्मोकिंग पे आ जाते हैं, देन लास्ट में अल्कोहल पे भी आ जाते हैं। तो शुरुआत में ही अगर हम उसको स्टॉप करेंगे तो हम उन चीज़ों से बचे रहेंगे। एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए गुड हेल्थ क्या होती है कि हम लोग जो डाइट वाला जो प्लान है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। डाइट एंड, जोड़ेगा कोई मेरी बात को? डाइट एंड, ताली बजाओ मैडम के लिए। डाइट एंड एक्सरसाइज हमेशा आपके टीचरों ने, देखिए प्राइमरी से लेके आप लोगों को कॉलेज में सब बताते चले आ रहे हैं कैसे रहना है। तो मॉर्निंग में जगने के बाद आपको ज़रूर अपना एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीख सब लिया है, एक्सरसाइज जानते हैं, योगा जानते हैं, लेकिन करेंगे नहीं मॉर्निंग में। गलत है। आप लोग जगिए, फैमिली मेम्बर जो छोटे भाई बहन हैं, परिवार के बड़े लोग हैं, उनके साथ एक अपना बिछाइए और पर डे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करना चाहिए। देन अपना जो है तैयार होइए और ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना है। अब ब्रेकफास्ट में क्या होता है, हेल्दी डाइट, बैलेंस, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, प्रॉपर फैट और कार्बोहाइड्रेट, और हमारे विटामिन वगैरह मिनरल है वो भी होने चाहिए। तो उसमें जो प्रॉपर घर का बना हुआ सामान है वो सबसे बेस्ट है। बहुत से लोग बच्चे, आप कोई खाली पेट आता है मॉर्निंग में स्कूल? यस, देखो, यस यस यस, धीरे धीरे बता रहे हैं, लेकिन ये गलत है। दिस इज बैड हैबिट। तो हमेशा आपको ब्रेकफास्ट लेना है। बादाम लीजिए, कुछ फल खाइए, घर में बना हुआ है जैसे दलिया है, दूध है, लीजिए, लेकिन बिना खाना खाए ब्रेकफास्ट लिए घर से नहीं आना है, अदरवाइज आप बीमार हो जाएंगे। ओके, लंच लेके आइए। आप ये मत कोशिश करिए हमारी जेब में पैसा है हम कुछ खा लेंगे, गलत। आपके पास लंच होना चाहिए। पता नहीं भाई आपके टीचर ने पढ़ा रहे हैं कितने बजे आप घर पहुँचे, तो आपको इस चीज़ को समझना है कि हमें जो है लंच लेके जाना है, वहाँ करना है, मार्केट का नहीं खाना कुछ भी। अगर मन है तो आप एप्पल, पपैया ये सब ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, और वो भी घर से ला सकते हैं। तो हमेशा आपको एक्सरसाइज और डाइट एंड एक्सरसाइज पर फोकस करना है, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और आप लोग अपने शरीर के साथ मानसिक विकास पर भी ध्यान देंगे। और इसमें एक बात और आती है कि जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हम उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, जिन लोगों ने संघर्ष किया है और हमारे देश को इन ऊंचाइयों पर लाए। ओके, तो हमें थोड़ा थोड़ा उनके जीवनी के बारे में भी समझना चाहिए। हम जैसे देखिए शुरुआत से लें तो गौतम बुद्धा हैं, है ना, हमारे कबीरदास हैं, आधुनिक युग में लें तो अपने महात्मा गांधी, अम्बेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम साहब जो आधुनिक हैं। हम अपने जो महान नेता हैं, हमारे जो महान साइंटिस्ट हैं, हम उनकी जीवनी पढ़ें। हमारे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, है ना, हमारे प्रोफेसर्स हैं बहुत सारे, हमारे बहुत सारे प्रोफेसर। देखिए RBS आपका कॉलेज है, RBS कॉलेज में कई सारे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से नया जो वर्ल्ड ले रहा है, तो यहाँ से साइंटिस्ट हैं सब। तो आप लोगों को उनको समझना है कि भाई किन लोगों ने मेहनत की, नोबेल प्राइज़ मिला है कई लोगों को, उनकी जीवनी उनको कैसे मिला, ये हमें पढ़ना चाहिए। ओके, हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए और एजुकेटेड लोगों की बात सुननी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे आप समाज में गए तो वहाँ कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग एजुकेशन में वो हाई स्कूल भी पास नहीं होते, लेकिन अपनी बात बहुत इस तरीके से कहते हैं कि कई लोग उनकी बात मानने लग जाते हैं, जबकि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नॉलेज आपको ज़्यादा है। देखिए उम्र बढ़ने से कई बार ऐसा नहीं है कि वो विद्वान होगा, उम्र बढ़ने से केवल क्या बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, थोड़ा अनुभव बढ़ जाता है। लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, वो वास्तव में क्या होता है, वो विद्वान होता है। ओके, उसका अनुभव कुछ और तरीके का होता है। तो आप लोग जो आपके प्रोफेसर्स हैं भाई बहुत हाईली एजुकेटेड, तो पहले उनको समझना है भाई, आपको जो है उनकी बात माननी है, और आप लोग बहुत गेन करेंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, अपने प्रोफेसर से भी आगे निकलेंगे। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, आप लोग बहुत अच्छा करें जीवन में। थैंक यू वेरी मच।